Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is RK वर्मा. Welcome to Science Messenger. आज हम पढ़ने वाले हैं गति के अंतर्गत मोशन चैप्टर के अंतर्गत ग्राफ पर पूछे जाने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि हमें अचानक हमारे सामने आने पर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम उन्हें वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हमारा देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूरी को हम इस एक्सिस पर लेते हैं, टाइम को इधर। तो देखिए ये ग्राफ हमारा ओरिजिन, ये मूल बिंदु से स्टार्ट होकर इस तरह से जा रहा है। अब देखिए अगर हम 1 सेकंड पर देखते हैं तो इसके द्वारा चली गई दूरी 10 है। 2 सेकंड पर अगर हम देखते हैं तो इसके द्वारा चली गई दूरी है 20 मीटर। 3 सेकंड पर अगर हम देखते हैं तो इसके द्वारा चली गई दूरी है 30 मीटर। 4 सेकंड पर अगर हम देखते हैं तो इसी तरह से इसके द्वारा चली गई दूरी है 40 मीटर। अब इससे हमें क्या मिलता है, हमने पढ़ा था चाल इक्वल टू दूरी बटा समय या डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं, इसका ग्राफ का स्लोप या ढलान। स्लोप का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर इस लाइन पे लंब डालिए, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर इस लाइन पे लंब डालिए। तो स्लोप का मतलब होता है दिस अपान दिस। तो ये क्या होगा, इसको हम इस एक्सिस पर पढ़ लेंगे। मान लीजिए हमें 2 सेकंड पर स्लोप निकालना है, तो दिस अपान दिस। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए जितना बढ़ाइए उतना बढ़ाइए, तो यहाँ से हम ले लेंगे 20 और अपान दिस इस एक्सिस पर, तो 0 से 2 तक 2 सेकंड, 2 तो 20 अपान 2, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, ये देखिए डिस्टेंस है और ये टाइम है, डिस्टेंस अपान टाइम मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो देता है हमें स्पीड। नोट लिखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ढलान इसके कहते हैं, ढाल या ढलान, ग्राफ का ढलान। ये ग्राफ है, इसका ढलान। इसका ढलान का मतलब इस पॉइंट से यहाँ पर लंब डालिए, इस पॉइंट से यहाँ, तो दिस अपान दिस कर दीजिए या दिस, क्योंकि जितना ये है उतना ये है। तो यहाँ से इसको पढ़ लेंगे, यहाँ से इसको। तो ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को बताता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा इस तरह से आता है, ये डिस्टेंस ये टाइम, तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा इस तरह से आता है तो देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन दूरी क्या है, दूरी फिक्स हो गई। तो इसका मतलब ये ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। रेस्ट माने होता है विरामावस्था को, विराम को। दूरी वही बनी हुई है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वस्तु रुकी हुई है। अब दूसरा देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस, ये टाइम है। अब देखिए इस ग्राफ का स्लोप, यहाँ पर मान लीजिए हम 3 पर, इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं 3 सेकंड पर, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हमारा जाएगा 30 पर। तो अब देखिए इसका स्लोप निकालने के लिए दिस अपान दिस, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू ये जितना है इतना ये है, तो ये हो जाएगा 30 अपान दिस। तो ये कितना है, 0 से 3 तक 3, तो ये कितना हो गया, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम हमारा क्या होता है, ये हो जाता है वेलोसिटी, और ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर नोट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें देता है क्या, स्लोप। इसका स्लोप माने ढलान देता है गिव्स वेलोसिटी। तो ये पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप हम निकालते हैं तो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। अब अगर यहाँ पर भी हम इस तरह का ग्राफ बनाएं, ये टाइम
ऐसा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये भी रेस्ट को शो करेगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को, रुकी हुई कंडीशन को। अब देखिए तीसरा ग्राफ हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। अब ये टाइम है। अब इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए इस पॉइंट पर मान लीजिए तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। मान लीजिए हम इसको यहाँ बीच में लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये आ गया 2.5, और यहाँ डाले तो हमारा 20 + 30 ये आ गया 25। तो अब देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप इक्वल टू दिस अपान दिस, तो ये कितना है 25 अपान दिस 2.5, तो ये आ गया कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, ये देखिए वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड अपान सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सीलरेशन की। तो हमारा आ गया, नोट लिखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है या ढलान, ये हमें देता क्या है, एक्सीलरेशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सीलरेशन। अब अगर हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर बनाएं, एक्सीलरेशन, और यहाँ पर दिखाएं टाइम, और ये इस तरह से दिखाएं, तो इसका मतलब इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा। एक्सीलरेशन फिक्स है। देखिए एक्सीलरेशन ऐसा नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन है, ये टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेशन वही बना है। मान लीजिए यहाँ पर 30 है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रही है। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें बताए गए कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।